दरअसल जैन समाज की मांग है कि श्री सम्मेत शिखर को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। इसके पर्यटन इसको स्थल बनने से इसकी धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग हो जाएगी। इसे झारखंड सरकार की ओर से तीर्थ स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो पर्यटक स्थल इसको बनाया गया। 3 जनवरी को सम्मेत शिखर जी की रक्षा के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे दिगंबर जैन मुनि सुगे के सागर महाराज के निधन की बात ये मामला और गर्मा गया था। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर जैन धर्म के लिए ये तीर्थ स्थल कितनी अहमियत रखता है और ये कितना भव्य है। जैन धर्म के लिए सम्मेत शिखर सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। सम्मेत शिखर जी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया था। यहीं पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। इस पहाड़ी का नाम भी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर है। पारसनाथ पहाड़ी की तराई में मधुमद नाम का कस्बा बसा हुआ है। पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल या डोली से जाते हैं। जंगलों और पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए 9 किलोमीटर की यात्रा तय करके शिखर पर पहुंचते हैं। इन स्थलों के दर्शन के बाद वापस मधुबन आने के लिए 9 किलोमीटर चलना पड़ता है। सवाल यही है कि अगर जैन धर्म का ये इतना बड़ा तीर्थ स्थल है तो फिर बवाल क्यों और आदिवासी क्यों इस पर दावा कर रहे हैं। दरअसल पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासी संथाल समुदाय का दावा है। आदिवासियों का यहाँ सदियों से पूजा करने का दावा है। हर साल आषाढ़ी पूजा में सफ़ेद मुर्गे की यहाँ पर वो बलि देते हैं। आदिवासी इसे मरांग बुरू पहाड़ कहते हैं। आदिवासी संथाल मरांग बुरू को अपना पूर्वज मानते हैं। मरांग बुरू का मतलब होता है बूढ़ा पहाड़। इस पहाड़ पर मरांग बुरू दिशोम मांझी थान भी है। इसे आदिवासियों का धार्मिक स्थल कहा जाता है। एक दावा यह भी है कि पारसनाथ की इन पहाड़ियों पर आदिकाल से आदिवासी परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं और यहाँ पर जैन समुदाय के लोग और आदिवासियों के तालमेल को देखा भी गया है। यह आसपास के गांव के आदिवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन है। यहाँ के जैन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु चाहे इन्हें डोली में बिठाकर ले जाने का काम हो या कुर्सी पर या फिर जंगल के 17 किलोमीटर के दुर्गम रास्ते से बाइक पर या फिर पैदल सफर हो, आदिवासी युवक श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल तक ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन अब जैन और आदिवासी आमने सामने आ चुके हैं, वो भी इस कदर कि आज से 2 दिन पहले भारी संख्या में आदिवासी तीर धनुष, तलवार, कुल्हाड़ी जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क पर उतर गए। इतना ही नहीं, जनजातीय संगठन ASA पारसनाथ पहाड़ियों को जैनियों से मुक्त कराने का ऐलान कर चुका है। 17 जनवरी को 5 राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे चुका है और भी उग्र आंदोलन करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में सवाल है, क्या तीर्थ स्थल पर अब सियासत हो रही है? इस राज्य में कुछ लोग विवाद पैदा करते हैं और हम लोग विवाद समाप्त करते हैं। हम लोग ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड, सिद्धू कान्हू का झारखंड, ये झारखंड हमारे शहीद निर्मल महतो का झारखंड, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड, शांति प्रेम विश्वास का झारखंड, उलगलान का झारखंड। तो यहाँ इस तरह की कुछ बातें लोग करवा रहे हैं। सीधे साधे लोग रहते हैं, सीधे साधे लोगों को अनावश्यक रूप से विवाद में लाया जाता है। आपको बताते हैं कि जिस तीर्थ स्थल को लेकर जैन और आदिवासी समुदाय के लोग आमने सामने हैं, वो कहाँ है और उसकी खासियत क्या है। इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे झारखंड का हिमालय भी कहा जाता है। ये झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित एक पहाड़ पर है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का, सैलानियों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। फागुन महोत्सव में यात्रियों की भीड़ देखते ही बनती है। यहाँ मंदिर और धर्मशालाओं में की गई आकर्षक नक्काशी भी लोगों के देखने की जगह है।